बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के सियासी पंडितों को चौंका सकते हैं? क्या बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? क्या बिहार की सियासत में अभी की शांति भविष्य में किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या नीतीश कुमार फिर से भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं? क्या वाकई नीतीश कुमार अपने पलट जाने के पिछले रिकॉर्ड्स को बरकरार ही रखेंगे? क्या बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ पक रहा है? क्या नीतीश कुमार और लालू यादव फिर से साथ में दही चूड़ा खाने वाले हैं? क्या इस मकर संक्रांति में फिर से बिहार की सियासत बदल जाएगी? क्या बिहार में चुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगने वाला है? बिहार में बदलाव के कयास क्यों हैं? क्यों सियासी पंडितों और दलों की निगाहें नीतीश कुमार की हर गतिविधि पर है? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो। दरअसल बिहार में पिछले एक महीने के घटनाक्रम से बिहार में किसी बड़े बदलाव की अटकलों को बल मिल रहा है। इसकी शुरुआत हो गई थी गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से। अब इसी सिलसिले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साल के पहले दिन वाले बयान से अटकलों को बल मिला है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा हमेशा ही खुला है, उनको भी खुला रखना चाहिए। हम लोग मिल बैठकर फैसला लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वाह, यानी नीतीश कुमार तो भाग जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यदि नीतीश कुमार आते हैं तो काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ। नीतीश आए और साथ काम करें। लालू यादव ने कहा कि नीतीश ही न भाग जाते हैं, लेकिन यदि लौटेंगे तो हम उनको माफ कर देंगे। लालू यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि कुछ दिन पहले ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए यानी नीतीश कुमार के लिए हमेशा ही बंद है। हालांकि सियासत में कोई भी दरवाजा कभी हमेशा के लिए बंद नहीं होता और यह बिहार में ही पहले साबित हो चुका है। दरअसल 22 में यानी सन 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए यानी नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। हालांकि 28 जनवरी 2024 को जब नीतीश आए तो उनका दिल और दल का दरवाजा खोलकर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि सियासत में नीतीश कुमार की फितरत और अतीत देख ऐसा होना बिल्कुल संभव है। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार दूसरी बार एनडीए से अलग हो गए थे। तब विधानसभा में उन्होंने कहा था कि हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन कभी एनडीए में वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन यही नीतीश कुमार जनवरी 2024 में पहले एक मंच पर बिना किसी का नाम लिए कहते हैं कि कुछ लोग सियासत में अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं और फिर उसी वक्त उससे कुछ दिन बाद वे आरजेडी से नाता ही तोड़ लेते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर कब पलटी मारी, कब एनडीए से महागठबंधन और फिर महागठबंधन से एनडीए में गए। 2013 में जब भाजपा ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए और एनडीए से अलग हो गए। 2015 में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीते और मुख्यमंत्री भी बने। यही वो मौका था जब लालू यादव के बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की लॉन्चिंग हुई थी, सरकार चल रही थी कि तभी 2017 में लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई की जांच तेज हो गई। तब सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने संगीन आरोप लगाए। नीतीश कुमार ने तुरंत महागठबंधन से खुद को अलग किया और भाजपा के साथ सरकार बना ली। नीतीश कुमार आगे एनडीए के साथ ही 2019 में लोकसभा तो 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। जेडीयू की सीटें कम थी लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार गठबंधन में असहज होने और खुलकर फैसला नहीं ले पाने की बात कहते हुए एनडीए से अलग हो गए। फिर महागठबंधन का साथ मिला और फिर मुख्यमंत्री बने। 2 साल सरकार चलाई और फिर जनवरी 2024 में अचानक अनबन की खबरें आई। 28 जनवरी 2024 को उन्होंने महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया और अगले ही दिन एनडीए गठबंधन के सीएम के रूप में शपथ ली। तब से अब तक खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं
कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन सियासत में कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। वह नीतीश हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश सियासत में कब, कहां और क्या फैसला लेंगे यह केवल भगवान जानता है, या खुद नीतीश कुमार। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कई बार खुद नीतीश कुमार को भी पता नहीं होता कि वह क्या करने वाले हैं। बिल्कुल मिर्जापुर के गुड्डू की तरह, जो कहता है कि हम जिस टाइप के आदमी है ना लाला, हमको खुद नहीं पता कि कब क्या करेंगे। जो भी हो, सियासत दिलचस्प हो जाती। अब ताजा प्रकरण जानते हैं। दिसंबर 2024 के पहले हफ्ते में एक टीवी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा, यह एनडीए के घटक दल मिलकर तैयार करेंगे। उनसे यह सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि हालिया संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना के एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाकर लड़ा गया था, लेकिन जब चुनाव बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, यानी ताज पहनाया। हालांकि बिहार में जेडीयू की कम सीटें होने पर भी भाजपा हो या आरजेडी, सबने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि आंकड़ों का हिसाब ही ऐसा है कि बिहार में नीतीश जरूरी हो जाते हैं। अमित शाह ने कह तो दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की बैठक में तय होगा, लेकिन अगले ही पल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ा है। इन बयानों को गृह मंत्री की टिप्पणी से हुई डैमेज को कंट्रोल करने के रूप में देखा गया। दरअसल बिहार बीजेपी के नेता भी यह जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जरूरी हैं। यदि नीतीश कुमार को महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में थोड़ी भी असुरक्षा महसूस हुई तो वह सीएम पद के प्रॉमिस पर फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। या महाराष्ट्र के हालिया उदाहरण के बाद शायद जेडीयू और नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि यदि इस बार भी भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो सीएम पद मांग सकती है। कौन? भाजपा। हालांकि कई सियासी जानकार मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भले कह दिया हो कि सीएम पद का चेहरा बाद में तय करेंगे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जगह कोई और मुख्यमंत्री तभी संभव है जब वह खुद के बूते स्पष्ट जनादेश हासिल कर ले, या फिर नीतीश कुमार खुद ही सक्रिय राजनीति से दूर हो जाए। और हाल फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखता नहीं। इसका भी उदाहरण है। हाल ही में टीवी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर सम्मान है, लेकिन राजनेता के तौर पर हम प्रतिद्वंदी। उन्होंने कहा कि जब 2022 में वह एनडीए से अलग होकर आए तो मुझे आगे बढ़ाने की बात करते थे। कहते थे कि आगे इन्हीं को सब देखना है, लेकिन अचानक उनकी महत्वाकांक्षाएं उनको एनडीए में ले गई। बिहार में यदि भाजपा को स्पष्ट जनादेश मिला तो ही वह अपने मुख्यमंत्री का सोच सकती है, या फिर यदि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन बहुमत हासिल करता है तो ही नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी। पिछली बार या उससे पहले भी बिहार में जैसा जनादेश मिलता रहा है उसमें नीतीश कुमार हमेशा प्रासंगिक किंग और किंग मेकर की ही भूमिका में रहे, चाहे वह एनडीए के लिए हो या इंडिया के लिए। यह बात दोनों खेमा जानता है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव के कहने के बावजूद कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, लालू यादव ने नीतीश को साथ लेने की बात कह दी है, और दूसरी ओर प्रदेश भाजपा इकाई भी गृह मंत्री का फैलाया रायता समेटने में लगी। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, बिहार के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खबरों का पूरा पोस्टमार्टम आपको फोर्थ पिलर बिहार में मिलेगा। इसलिए आइए पहुंचिए हमारे इस पते पर। हमारी मुसलसल मुलाकात इसी पते पर होगी। बिहार के सियासत को बिल्कुल ग्राउंड से कवर करेंगे, साथ ही विश्लेषण करेंगे तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का। इसलिए आज से हमारी और आपकी मुलाकात का मुसलसल ठिकाना यही होगा। इसलिए आइए इस पते को सब्सक्राइब कीजिए, इस पते को याद रखिए, क्योंकि यही हमारा और आपका आज से अपना ठिकाना होगा, फोर्थ पिलर बिहार। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे हैं नीरज, खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।